वेलकम टू टैरो आर्क। मैं हूं अनंतिता। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन माय चैनल। और आज मैं आप सबके लिए एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर आई हूं। पर इससे पहले कि वी मूव फॉरवर्ड, आई जस्ट रिक्वेस्ट यू टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड आई होप ये रीडिंग्स आपके साथ रेजोनेट हो रही हैं। अ लॉट ऑफ यू हैव बीन सेंडिंग मी मैसेजेस एंड फीडबैक। थैंक्स अ लॉट फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स। एंड जिन्होंने अभी तक नहीं भेजना शुरू किया, do let me know if you're connecting to the piles, if you're being able to understand the reading, and also if they are resonating in your situation. So आज की ये रीडिंग है आपको ये बताने के लिए कि आपके पर्सन के आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो क्या ऐसी बातें हैं जो आपसे नहीं बोल पा रहे हैं, एंड ऑल्सो क्या उनके मन में चल रहा है आपके लिए, और इस फ्यूचर का क्या, इस कनेक्शन का इंटायर क्या आउटकम निकलेगा. सो लॉट अबाउट योर रिलेशनशिप एंड प्रेजेंट में क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, एंड व्हाट्स द फाइनल फ्यूचर ऑफ दिस इंटायर सिचुएशन. एंड ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके पर्सन के मन में दबी हुई हैं, क्या ऐसी कोई बातें हैं जो आप नहीं जानते हो, एंड दे आर नॉट बीइंग एबल टू ओपन अप. सो दैट्स व्हाट आई हैव इन स्टोर फॉर यू. ऑल्सो लेट मी टेल यू that this is apart from the piles that I have made, I don't want you to focus on the piles. आप सिर्फ इन 3 क्रिस्टल्स के ऊपर फोकस करिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर 2 पाइल्स बनाई हुई हैं. एंड इसके अलावा मैं आपके लिए मैसेजेस डेक एज वेल एज डिवाइन ग्रेस डेक यूज करने वाली हूँ फॉर अ लॉट ऑफ अदर मैसेजेस दैट आई वुड लाइक टू गिव यू थ्रू दीज कार्ड्स. सो आई होप ये रीडिंग आप लोगों के लिए रेजोनेंट रहेगी. यह है पाइल नंबर 1 जो व्हाइट एगेट क्रिस्टल, यह है पाइल नंबर 2 द पीच मून स्टोन क्रिस्टल, और यह है पाइल नंबर 3 द ग्रीन जेड क्रिस्टल. ओनली फोकस एंड कनेक्ट विद द क्रिस्टल्स. अगर आप पाइल्स देख पा रहे हैं तो लेट मी टेल यू, यहाँ पर भी 2 पाइल्स हैं, यहाँ पर भी 2 पाइल्स हैं, और यहाँ पर भी 2 पाइल्स हैं. सो आई रियली डोंट नो इफ यू आर एबल टू सी देम नाइसली. और अगर आपको लगता है कोई भी पाइल आपको बुला रही है, you're मोस्ट वेलकम, बट माई एडवाइस टू यू वुड बी ट्राई एंड कनेक्ट टू दीज क्रिस्टल्स एंड मेक श्योर कि आप अपने पर्सन के बारे में सोचते हुए इन क्रिस्टल्स के साथ कनेक्ट करिएगा. बिफोर दैट जस्ट डोंट मेक एनी रैंडम चॉइस. Think about your person, think about the situation that you're in, and then choose these crystals. It will really help you to connect. I've mentioned the timestamps in the description box, and also remember that these are general readings, so they may or may not resonate in your situation completely. जो आपको लगता है आपकी रीडिंग के साथ रेजोनेट हो रहा है, जो आपकी सिचुएशन में बैठ रहा है, प्लीज यूज दैट. अदरवाइज जस्ट लेट द रीडिंग फ्लाई अवे. ऐसी बहुत सारी रीडिंग्स आप देख सकते हैं, बट मे बी दिस इज नॉट मेंट फॉर यू if it's not holding true in your situation. Try, I guess, if you connect to the piles, you will be able to resonate with the reading. So आइए देखते हैं what's in store for us and what's going on in your relationship, people who've chosen your piles. And I would just request you again to let me know if this reading was resonant or not, whether whether you were able to connect to it or not, and also whether this is working out for you or not. सो आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज करी है, द वाइट अगेट क्रिस्टल. व्हाट्स इन स्टोर फॉर यू. आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, क्या आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, इस कनेक्शन का फाइनल आउटकम क्या है. जिन लोगों ने ये पाइल चूज करी है, पाइल नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है अभी आपको कोई क्लैरिटी ही नहीं है आपके रिलेशनशिप में, बिकॉज इट इज़ गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ एंग्शियस फेज. और प्यार होने के बावजूद जिस तरफ ये रिलेशनशिप होना चाहिए था उस तरफ अभी नहीं है. देयर इज़ अ इशू विच इज़ बॉदरिंग यू और योर पर्सन एंड इज़ बॉदरिंग द रिलेशनशिप. आपके रिलेशनशिप में शायद कहीं ना कहीं तनाव है अभी, एंड डेफिनेटली इसको एक नए आउटकम पे ले जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके जो एफर्ट्स अभी आप डाल रहे हो, मे बी दे आर नॉट गिविंग यू द रिजल्ट दैट यू आर वांटिंग टू. ऑल्सो आई कैन सी दैट कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा, क्लैरिटी नहीं है. मैं आपको इससे ये भी बताना चाहूँगी, कहीं ना कुछ अननोन है इस रिलेशनशिप में. मे बी ऐसी कोई एनर्जी है कि आपने कुछ नहीं बताया अपने पर्सन को, या आपके पर्सन ने आपको नहीं बताया. तो कहीं ना कहीं एक धुंधला कुछ एक सिचुएशन है जो क्लैरिटी नहीं है, आपस में बातचीत शायद ना हो रही हो, और बहुत नेगेटिव इमोशंस शायद धीरे तेज़ी से बढ़ रहे हैं. अभी एक्सप्लोर शायद ना हुआ हो लोगों का, वो जो एक आपने पकड़ के रखे हैं इमोशंस है, उनका खुलासा नहीं हुआ, चाहे वो बाहर नहीं निकले हैं, बट चीज़ें ब्रिम तक आ रही हैं. एंड आई सी दैट
दिस नीड्स टू रिलीज, बिकॉज ये बढ़ते 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 इतना तनाव बढ़ जाएगा दैट दिस विल जस्ट फॉल डाउन. आई सी दैट रिलेशनशिप क्रम्बलिंग अगर आप लोगों ने आपस में इस चीज़ का सल्यूशन नहीं निकाला, और बहुत ही एक क्लाइमैक्स पर जा रहा है रिलेशनशिप. सो दैट नीड्स टू बी सॉर्टेड आउट. एंड जो अभी स्टैग्नेंसी है, और या फिर जो अभी एक वेट है आपके और आपके पर्सन के मन में कि आप दोनों में से कोई पहल करेगा, जब तक चीज़ आपको परेशान नहीं कर रही है, कोई पहल नहीं कर रहा है, आप कितने दिन खींच पाएंगे. व्हाट आई कैन सी इज दैट सून आप में से किसी का एक गुब्बार फूटने वाला है, एंड समवन विल हैव टू डू दैट, बेल द कैट, somebody हैज़ टू स्पीक अबाउट इट. अभी जैसा चल रहा है, ना आपको क्लैरिटी है ना आपके पर्सन को क्लैरिटी है कि इसमें होना क्या है. एंड लेट मी टेल यू, अ न्यू स्टार्ट इज ऑन द कार्ड्स, बट it's very difficult for me to say at this point in time, seeing the energies, and since this is a general reading, for a lot of you इस relationship में एक new start हो जाएगी, but for a lot of you हो सकता है इस relationship को ख़त्म करके आपको एक new start करनी पड़े. So let me also give you another warning, I should say, कि डोंट प्रोलॉन्ग दिस टू मच. क्योंकि कुछ नहीं चल रहा है, मे बी आप अपने मन में बनाकर बैठे हैं दैट यू नीड टू स्पीक टू योर पर्सन एंड यू नीड टू प्रपोज योर पर्सन और समथिंग लाइक दैट, बट आपके पर्सन के मन में शायद कुछ और है, आप कुछ और परसीव कर रहे हैं, आपके पर्सन कुछ और परसीव कर रहे हैं. यहाँ पर एक डिसेप्शन की एनर्जी है, डिसेप्शन यानी कि धोखा. और मैं ये नहीं कह रही कि कोई किसी को धोखा देगा, बट शायद आप एक धोखे में हैं या आपके पर्सन एक धोखे में है. आप लोगों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए आप लोगों ने एक्सप्रेस नहीं करी हैं खुल करके, या आपके मन में है दोनों के लिए प्यार, लेकिन क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं हुआ तो आप दोनों एक दूसरे के बारे में वो सच्चाई ही नहीं जानते जो अभी बहुत ज़रूरी है निकालनी. वन ऑफ यू इज़ डेफिनेटली वेटिंग फॉर अ मिरेकल टू हैपन, कि चीज़ें अपने आप हो जाएं. एंड जब तक इस रिलेशनशिप में मेहनत नहीं होगी, थिंग्स विल नॉट मूव फॉरवर्ड. एंड ऑल्सो मेहनत से मेरा मतलब है, अगेन आई वुड से, यू नीड टू स्पीक आउट, you need to address this situation, and for a lot of you things will just turn out in your favor. 28 दिन में इसकी शुरुआत भी हो जाएगी. हो सकता है रिलेशनशिप बहुत अच्छे मोड़ पर जा पहुँचे इन द नेक्स्ट 2 months, बट इट्स ऑल रिलेटेड टू आप लोगों के एफर्ट्स, आप लोगों की बातचीत, आप लोगों की एनर्जी, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम काफ़ी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल, आई मीन इट्स अननोन. यू नीड टू डू समथिंग इन दिस सिचुएशन. आपको हेल्प चाहिए, आपको किसी थर्ड पर्सन को बुलाना है. यू नीड टू मेक समवन एल्स स्पीक टू योर पर्सन ऑन योर बिहाफ. यू वांट टू इन्वॉल्व समवन, वॉट एवर इट इज़, बट दिस नीड्स टू बी डन. यू नीड टू डू दीज थिंग्स. यू कांट जस्ट लेट थिंग्स बी, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा आगे खिचड़ी पक जाएगी, बहुत आर्ग्यूमेंट्स, बहुत लड़ाई झगड़ा, और तब ऐसी बातें निकल के आएंगी कि शायद आपको ये फीलिंग आएगी कि तुमने मुझे नहीं बताया, मैंने तुम्हें नहीं बताया, मुझे तो ये पता ही नहीं था. दोज काइंड ऑफ एनर्जीज माइट स्टार्ट टू डेवलप, एंड तब एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न से आपका रिलेशनशिप आ जाएगा. आज ये जो एनर्जी है 8 of Wands, इट इज स्टिल सेइंग दैट देयर इज अ होप कि आप एक दूसरे से बात करेंगे एंड दिस विल मूव टुवर्ड्स द प्रॉस्परस डायरेक्शन, जिस तरफ आप ले जाना चाहते हैं. एक बैलेंस आ जाएगा, एक जस्टिस मिलेगी इस रिलेशनशिप को, जो कि एट दिस पॉइंट इन टाइम देयर इज नथिंग, बिकॉज यू आर नॉट लेटिंग योर इमोशंस कम आउट, यू आर नॉट giving clarity to your person, or it could be vice versa. Remember, these are general readings, so एक इंसान की फीलिंग इसमें पता चल सकती है, दोनों की पता चल सकती है, पर वो इंसान कौन है वो आपको अपनी सिचुएशन में रेजोनेट करना है. कुछ लोगों के लिए आप वो इंसान खुद हो जिसकी एनर्जी मैं बता रही हूँ, और कुछ के लिए ये आपका पर्सन है. सो दैट रेजोनेंस हैज़ टू कम फ्रॉम योर एंड कि आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है. ऑल्सो आई वुड से दैट दीज सिचुएशन, whatever this situation है, इसका सोल्यूशन लिखा है एंड दैट इज कमिंग, बट ये आपकी मर्जी है कि आपको इसका सोल्यूशन अपने लिए पॉजिटिव रखना है बाय लेटिंग योर पर्सन बी, या पॉजिटिव रखना है बाय लेटिंग योर पर्सन गो आउट एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग. दैट इज गोइंग टू बी योर चॉइस, लेट मी टेल यू. एंड बहुत ही ज़्यादा क्लैरिटी की ज़रूरत है. फर्स्ट यू नीड टू होल्ड योर विजन, क्योंकि शायद आपको ही नहीं पता कि एग्जैक्टली आपकी क्या फीलिंग्स है. मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था रिलेशनशिप में लव है, दोनों की तरफ लव है, बट अ लव मे नॉट बी समथिंग दैट यू वांट टू बी विद दिस पर्सन ऑल थ्रू योर लाइफ. ऐसा ज़रूरी नहीं है. लव कुड बी एट अ वेरी वेरी इमोशनल एंगल, लव कुड बी डिपेंडेंस. हम कभी कभी क्रश को भी लव में समझ लेते हैं. सो दैट क्लैरिटी हैज़ टू बी देयर. आई सी, अगर आप हार्डवर्क करते हैं, अगर आप इस रिलेशनशिप की तरफ जाते हैं,
तो चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी और ये जो स्ट्रगल फेज अभी आपकी चल रही है ये खत्म हो जाएगी. बट अगर आपने इसको और ज़्यादा लटकाया, अगर आपने इस सिचुएशन से और ज़्यादा मुंह मोड़ा, then I will have to say I'm afraid that this relationship might just come crumbling down. जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, things might just not come in your favor, things might just move towards a different angle altogether. और तब शायद आपको रिग्रेट हो कि हमने बात नहीं करी. So yes, your person and you might be in a relationship which is right now not you are not expressing, और आप में आपके पर्सन में एक fear है कि अगर हमने अपनी रियल फीलिंग्स बता दी तो शायद सब कुछ मेस अप हो जाएगा. आई थिंक आई विल मिस अप एवरीथिंग. दिस इज द एनर्जी, दिस इज द फीलिंग, दिस इज द मैसेज दैट वन ऑफ यू wants to give to your person. Either this is what your person is trying to tell you or this is what you feel for your person. So that's what you need to do. You need to first understand your feelings and then make a connection. Try and contact your person, speak to your person और अपनी बातों को वर्बलाइज करिए, कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रखिए और एक्सप्रेस करिए ट्रूथ को. So I hope this reading was resonant with people who chose pile number 1. Thanks a lot for watching today's reading. I'll be coming back with more such readings for you all. Take care and stay safe. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज करी है, द पीच मूनस्टोन क्रिस्टल. क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या है उनके मन में इस रिलेशनशिप के लिए, और इस रिलेशनशिप का फाइनल आउटकम है क्या इस सिचुएशन के बेसिस पर. Everything about your present situation as well as your future, about this person and about the relationship of this connection. जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज करी है, फर्स्ट ऑफ ऑल मे बी आपके और आपके पर्सन में मुझे यहाँ पर डोमिनेंस की एनर्जी दिखाई दे रही है. मे बी वन ऑफ यू इज डोमिनेटिंग इन दिस रिलेशनशिप, या हो सकता है आप दोनों ही डोमिनेटिंग हो और शायद आपके बीच में कुछ ईगो क्लैशेस होते हों और उस रीज़न की वजह से एक ईगो बैटल. आई विल नॉट से नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप, फॉर अ लॉट ऑफ यू इट्स मोर लाइक एन ईगो बैटल कि मैं क्यों पहल करूं, हर बार शायद मैं पहल करता हूं या करती हूं, वाई दिस टाइम. एंड दैट्स द रीज़न दिस relationship is stagnant. This relationship may have become stuck on a particular place. Yes, definitely there is a lack of communication, there is a ईगो आप अपनी एक दूसरे के साथ सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं. आपने वॉल्स बना ली हैं, एक ईगो की वॉल्स बना ली हैं, दैट यू विल नॉट टेक दैट फर्स्ट स्टेप. लव इज देयर, इस रिलेशनशिप में देयर इज अ लॉट ऑफ लव, बट इस पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए वन ऑफ यू या फिर बोथ ऑफ यू हैव टू रिमूव द ईगो. बहुत स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी शायद आपकी सिचुएशन में बिल्डअप हो रही है. एंड अगेन आई वुड से दैट दिस समथिंग आई सी इन अ लॉट ऑफ रिलेशनशिप्स दीज डेज, कि जो सच्चाई है वो दूसरे इंसान को नहीं पता होती. वाई इज दैट कि आपको या आपके पर्सन को आगे की विजन नहीं दिखाई दे रही या आपका नेक्स्ट स्टेप पता नहीं चल रहा, बिकॉज इतने ज़्यादा आपने वॉल्स बनाए हुए हैं एक दूसरे के लिए, इतनी ज़्यादा इस सिचुएशन में क्लैरिटी अनक्लियर है ये रिलेशनशिप, अनक्लियर है आप लोगों की फीलिंग्स, आपके मूव्स, बिकॉज यू हैव नॉट एक्सप्रेस्ड टू योर पर्सन व्हाट रियली इज इन योर हार्ट. अगर आपका मन है दैट यू वांट टू मैरी दिस पर्सन और यू वांट टू हैव दिस फुल टाइम कमिटमेंट विद दैट पर्सन, और यू कांट लिव विद दिस विदाउट दिस पर्सन, why is it that ego is coming in between this relationship and वो आप खुल करके एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपने पर्सन को. एंड दैट्स द रीज़न दिस रिलेशनशिप इज डाइंग आउट, दैट्स द रीज़न दिस रिलेशनशिप इज फिजलिंग आउट. इतना स्ट्रेस लेकर के कहाँ जाएंगे आप? What I can see is that you are fine with not reconnecting, you are fine with अपने अंदर ही अंदर you are trying to, basically it's so clear that you and your person, it's so hard for you people to let go of the other person, but ego is winning over your love, and that's the reason that आप लोगों ने एक दूसरे को ऐसे ला करके एक बीच मझधार पे छोड़ दिया, बिकॉज आप में से किसी को पहल नहीं करनी है. यू आर नॉट मेकिंग द फर्स्ट मूव, यू आर नॉट मेकिंग दैट कॉन्टैक्ट. Maybe your person wants to say that I want to be more than friends with you, but I'm afraid to talk to you because I feel that I don't know where this relationship is headed. I wish that things could be a little different. Why is it कि हमारे बीच में ये सब हो रहा है? I wish हमारे बीच में चीज़ें अलग होती. That's what your person is thinking at the moment. But exactly why this person is not telling you these things is because of ego. It's because this person is not really
maybe they don't know whether you have these feelings for them or not, या आप कितने पानी में हैं. You need to make a person intervene in this relationship. This relationship definitely requires someone to become a master, someone to break the ice between you both, break the ego between you both. It would be good if a female member can intervene, if a female can intervene in this relationship, if she can sort out things in between you and your person, somebody who has the power, जिनकी आप और आपके पर्सन रिस्पेक्ट करते हैं. डेफिनेटली दिस इज अ स्ट्रॉन्ग हेडेड वुमन जो आप दोनों के बीच में पहल करा सकती है, आप दोनों के बीच में सुलह करा सकती है, और या फिर ये भी हो सकता है कि इनकी वजह से शायद आपके बीच में कड़वाहट आई है और आज यही सब चीज़ें ठीक करा सकती है. So yes, I definitely see a female who is very strong, who can help you. Things can become better. I do see celebration on the cards for people who've chosen pile number 2. But ये तभी होगा. Yes, there is a lot of celebration on the cards, and there is what I can tell you, 10 of cups. If you can see this, you and your person could actually be in a long term relationship together. Commitment ये long lasting है आपकी. Reunion भी है cards के ऊपर. पर आपके मन में जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन हटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. माई सजेशन वुड बी टू जस्ट मेक द फर्स्ट मूव. इफ़ यू वांट दिस रिलेशनशिप टू लास्ट लॉन्ग, जस्टिस करिए अपने पर्सन के साथ. प्यार उनको आपसे बहुत ज़्यादा है. इफ़ यू आर गोइंग टू बी just to your person, and if you want things to work in a proper manner, best would be to just contact your person and speak to them. क्या चल रहा है उनके मन में, किसने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी है. एंड गुड न्यूज़ इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. क्लियरली आई कैन से दैट आप अगर थोड़ी सी भी यूनिवर्स को साइंस देते हैं दैट यू वांट दिस रिलेशनशिप टू वर्क, दैट यू वांट टू प्रमोट प्रॉस्पेरिटी एंड लव इन दिस रिलेशनशिप, थिंग्स विल स्टार्ट वर्किंग for you. You will triumph over the obstacles and the blocks that are created. This is a time where you just need to begin to be with your person. अपने आप आपके अंदर की नेगेटिविटी और नेगेटिव थॉट्स जो अभी शायद आपके मन में आ रहे होंगे अपने पर्सन को लेकर के, और दैट इज व्हाट इज बिल्डिंग अ लॉट ऑफ ईगो इन यू. You don't know what your person is doing. Maybe you're feeling that my person doesn't love me anymore, my person is not with me. But जबकि ऐसा है नहीं, your person is equally longing to be with you. But क्योंकि आप लोग बात नहीं कर रहे और क्योंकि एक ईगो क्लैश, एक ईगो बैटल आ रहा है, that why should I? Yes, your energies towards each other are very negative at this point in time, and not because of anything else. जस्ट बिकॉज मे बी किसी ने आप लोगों के बीच में कोई दरार पैदा करी है, किसी ने कुछ ऐसी आग लगाई है, एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन यू एंड योर पर्सन, यू आर नॉट एबल टू जज द सिचुएशन, यू आर नॉट एबल टू रियली नो द ट्रूथ ऑफ दिस सिचुएशन. So by just sitting and thinking about the negative aspects, your relationship is not headed anywhere. The cards are advising you to speak to your person, to head towards the direction of positivity towards your person. आप कदम उठाइए, आपको यूनिवर्स उसी रास्ते पे ले जा रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को बेटरमेंट की तरफ ले जाइए. 3 months from now, you and your person can be in a very good partnership. You can be in a long-term committed relationship. हो सकता है कोई ना कोई सेरेमनी, कोई ना कोई बात आपकी फाइनलाइज हो जाए. But only if you and your person are ready, and especially you, when you're watching this reading, a new beginning is on the cards for you. But only if you do not let this relationship fizzle out. I will again say, आप अपनी लापरवाही की वजह से, अपने खुद के प्राइड एंड ईगो की वजह से इस रिलेशनशिप को टूटने मत दीजिए. द वर्ल्ड इज योर्स, देर इज अ लॉट ऑफ लव इन दिस रिलेशनशिप, एंड द कार्ड्स आर अगेन सेइंग दैट अ रीयूनियन इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, और एंजल्स इस रिलेशनशिप के साथ है. देर इज अ लॉट ऑफ डिवाइन एंड पॉजिटिव एनर्जी इन दिस होल relationship with you and your person, but you need to remove this negativity and the negative the entire clutter and the mess that you have created because of your pride and ego. So with that, I take your leave, people who've chosen pile number 2. I hope this reading was resonant with you, and I would just urge you to take that step and move towards your person with a positive mindset. Hope things get better for you. Let me know if the reading was resonant. Leave me your comments and feedback in the comment section. I'll be coming back with more such readings for you. And take care of yourself till I see you next time. आइए देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज करी है, द ग्रीन जेड क्रिस्टल. व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर पर्सनस माइंड, व्हाट्स देयर इन दिस रिलेशनशिप, क्या होने वाला है इन दिस कनेक्शन, फ्यूचर क्या है आपका इस सिचुएशन के बेसिस पर. ऑल दैट यू नीड टू नो अबाउट यू एंड योर पर्सन एंड योर रिलेशनशिप.
जिन लोगों ने पाइल नंबर 3 चूज करी है, मे बी द पास्ट ऑफ दिस रिलेशनशिप और द पास्ट फ्यू मंथ्स वुड हैव बीन वेरी वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू. मे बी दे हैव गॉट, बहुत ज़्यादा आपके और आपके पर्सन के बीच में शायद काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंसी रही होगी, चीज़ें ऊपर नीचे रही हैं, स्ट्रेस रहा है, और काफ़ी लोगों के लिए शायद एक तरह का ये एक ऐसा नेगेटिव जोन रहा होगा कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बिखर गई. बट व्हाट आई कैन टेल यू इज़ दैट राइट नाउ देयर इज़ अ पावरफुल चेंज इस रिलेशनशिप में जो कि आ रहा है, और एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में इसको लेकर के जा रहा है. फॉर अ लॉट ऑफ यू मैं इतना बोल सकती हूँ कि शायद आपकी पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो भी गई है. लोगों ने शायद आपको हेल्प करा है, किसी थर्ड पर्सन ने आपको हेल्प करा है टू गेट बैक टू योर पर्सन, टू गेट बैक टू दिस एनर्जी एंड ब्रिंग बैक द लव, क्योंकि लव इज एंड प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है इस रिलेशनशिप में. स्ट्रेस रहा है पास्ट में, बट जो अभी की एनर्जी है कार्ड्स की वो है ऑफ अ पावरफुल चेंज एंड अ वेरी पॉजिटिव चेंज. ऑल्सो इस रिलेशनशिप में व्हाट आई कैन सी आने वाले टाइम में दैट सक्सेस इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू, विक्ट्री इज ऑन द कार्ड्स फॉर यू. आपको और आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है एक दूसरे की एट दिस पॉइंट इन टाइम. मे बी आपको या आपके पर्सन को, जो अभी शायद आप लोगों ने एक्सप्रेस नहीं किया है. मे बी यू पीपल वॉन्ट टू जस्ट स्पेंड सम टाइम अलोन विथ ईच अदर, टेक सम टाइम ऑफ. मे बी काफ़ी लोगों ने आपके रिलेशनशिप में पास्ट में इंटरफेयर किया था, जिसकी वजह से आपके और आपके पर्सन के बीच में बहुत दरारें आ गई थी. आई विश आई हैड ट्रीटेड यू इन अ बेटर मैनर. मे बी यू और योर पर्सन, बिकॉज ऑफ अदर पीपल, मे बी यू क्रॉस द लाइन और योर पर्सन क्रॉस द लाइन. एंड आज डेफिनेटली आप लोगों के बीच में चीज़ें ठीक हो रही हैं और आने वाले टाइम में हो भी जाएंगी. बट शायद कुछ ऐसी दरारें पैदा हो गई हैं दैट यू नीड टू स्पीक टू योर पर्सन एंड रिमूव दीज एनर्जीज ऑफ क्लटर. होता क्या है, कभी कभी हम अपने इमोशंस को दबा ही रहने देते हैं. हमने किसी के साथ बुरा किया है, चीज़ें ठीक हो गई हैं, बट आप अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहे. एंड दोज इमोशंस स्टे डीप इनसाइड समवेयर एंड वो आपको फिर आपके सबकॉन्शियस में तंग करते रहते हैं. सो द बेस्ट वुड बी, एंड सेम, अगर आपको किसी ने गलत तरीके से ट्रीट किया, मे बी द पर्सन वॉज नॉट नाइस टू यू, यू हैव रिमेंबर्ड योर पर्सन एवरी सिंगल डे, बट आप उनको एक्सप्रेस नहीं कर पाए ऑल थ्रू द टाइम जब वो आपके साथ नहीं थे. ऐसी फीलिंग्स हैं आपके मन में वेर इन यू फील दैट आई विश वी कुड बी टुगेदर, आई विश थिंग्स कुड बी टुगेदर, पर आप एक दूसरे को बोल नहीं पाए. आज चीज़ें शायद बेटर हो रही हैं, बट यू नीड टू जो कुछ ऐसी अनकही बातें हैं जो आपने अभी तक नहीं कही हैं, जो हुई हैं, यू स्पीक टू मी एंड ऐसा लगता है कि व्हाटएवर आप जो मुझे कह रहे हैं मैं आपको सुन सकता हूँ. गाने आप सुनते हैं, शायद आपको अपने पर्सन की याद दिलाते हों, या ऐसी बातें होती हों जो आपको फील होती हो कि दिस कुड बी आवर सिचुएशन. सो अ लॉट ऑफ यू may have gone through a lot of emotions. It could be you, it could be your person. This is a general reading. कुछ एनर्जीज आपके लिए हैं, कुछ एनर्जीज आपके पर्सन के लिए हैं, वो आपको खुद रेजोनेट करना है. हो सकता है आपके रिलेशनशिप में आपको कुछ ज़्यादा ही किसी ने परेशान किया, एक थर्ड पर्सन ने, या कुछ ज़्यादा ही आग लगाई है, बहुत कुछ बोला है. सो वो सारी बातें आज आप खुल के अपने पर्सन से करना चाहते हो, बट अब आपको लगता है चीज़ें ठीक हो रही हैं. सो वाई गेट द पास्ट इन बिटवीन. बट ये जो पास्ट की बातें हैं ये ज़रूरी हैं. डोंट फियर, डोंट बी अफ्रेड, इनको निकालिए. अगर आपको मन में ये फील होता है दैट यू वांट योर पर्सन, टेल योर पर्सन दैट यू वांट देम. जितना ज़्यादा आप अपनी बातों को एक्सप्रेस करेंगे उतना वो आपके सिस्टम से निकलेंगे और आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाएगी. व्हाट आई सी ओवर हियर इज कि इस रिलेशनशिप में मेहनत की ज़रूरत है ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल. इमोशनल लेवल पे यू एंड योर पर्सन नीड टू कनेक्ट विथ ईच अदर. डेफिनेटली आपके और आपके पर्सन के बीच में मे बी कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई होगी पास्ट में, एंड चीज़ें खराब हुई हैं, चीज़ें खराब हुई थी, बट नाउ आई कैन सी थिंग्स आर गेटिंग बेटर. और जैसा कि मैंने आपको बोला, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स सक्सेस, दिस इज गोइंग टूवर्ड्स विक्ट्री. आपने और अपने पर्सन ने भी ठाना हुआ है दैट यू नीड टू गेट बैक टू ईच अदर. और जो लेडी है, द फीमेल ऑफ दिस रिलेशनशिप, आपके ऊपर ये रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है. So you need to make that move in this pile number 3, the woman of this relationship. Everything is dependent on you. अगर आपने ठान लिया तो ये रिलेशनशिप बहुत आगे बढ़ जाएगा. एक्सप्रेस करिए अपनी फीलिंग्स, बात करिए अपने पर्सन से, उनकी फीलिंग्स निकालने की कोशिश करिए. बहुत बार ऐसा होता है कि मेल्स कीप क्वाइट, वो सारा कुछ बताते नहीं हैं, अपने इमोशंस को हाइड करते हैं.
मे बी योर पर्सन फील्स कि सब कुछ ठीक चल रहा है, थिंग्स आर जस्ट फाइन, वाई टू यू नो क्या बताना ये सारी बातें, क्या एक्सप्रेस करना, बट बहुत ज़रूरी है अपने पर्सन के अंदर से भी, उनके सिस्टम से भी, जो भी उनके मन में फीलिंग्स है, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उनसे बात करना बहुत ज़रूरी है. यू नीड टू फाइंड वेज टू कनेक्ट विथ ईच अदर ऑन एन इमोशनल लेवल. ऑल्सो नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू लेट गो. निकालिए, लेट गो करिए पास्ट को, और अब अपने और अपने पर्सन की तरफ एक न्यू बिगनिंग में चलिए. सेलिब्रेशन इज ऑन द कार्ड्स. इंजॉय दिस रिलेशनशिप. एंड येस, अगर अभी भी कुछ लोगों के लिए अभी भी नेगेटिव सिचुएशन है, तो प्लीज स्टार्ट टेकिंग स्टेप्स टुवर्ड्स अ पॉजिटिव चेंज, बिकॉज अ पॉजिटिव चेंज, अ पॉजिटिव न्यू चेंज इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स फॉर यू. एंड भगवान को, इस यूनिवर्स को शुक्रिया करिए. बी थैंकफुल, बी हैप्पी, बी इन एन एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट यू एंड योर पर्सन आर गेटिंग बैक टू ईच अदर. थैंक द लॉर्ड, थैंक द यूनिवर्स, एंड यू नीड टू जस्ट विथ अ लॉट ऑफ फेथ गो अगेन इन दिस रिलेशनशिप. यू नो, आपको फिर से पास्ट को भूल करके यू हैव टू टेक पॉजिटिव स्टेप्स टूवर्ड्स न्यू टुमारो. यू नीड टू मूव फॉरवर्ड. गेट रेडी to be with your person in a new zone, in a new relationship tomorrow, so that ये past से आप बाहर निकलिए. लेकिन जब तक आप अपनी बातें नहीं बताएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको तंग करेंगे. मे बी नॉट राइट नाउ, बट आफ्टर अ फ्यू मंथ, आफ्टर सम मंथ्स, आफ्टर सम वीक्स, कुछ ऐसी बातें हों जो कभी आपकी फ्रस्ट्रेशन बन करके बाहर निकले. एंड दैट टाइम इट माइट नॉट बी वेरी नाइस टू स्टार्ट ऑफ दिस अगेन. सो द बेस्ट वुड बी कि आज ही अपने मन का गुब्बार निकालिए, अपनी भड़ास निकालिए, एंड टेल योर पर्सन टू डू द सेम. एंड देन with a positive new start, you can actually get back to each other. You can cherish your old memories. ऐसा तो है नहीं कि पुरानी चीज़ों में सिर्फ दुख है. You definitely have old memories of you and your person. You have better, you have good times also to look forward to. तब उन चीज़ों को निकालिए. लेकिन पहले इस रिश्ते की नई शुरुआत के लिए अपना जो गुब्बार है उसको बाहर निकालिए. ऑल्सो मैंने आपको पहले भी बोला था, डोंट बी अफ्रेड. अगेन आई वुड से, आपके मन में कोई ना कोई फेयर है, कोई ना कोई डर है. मे बी यू हैव अ फेयर ऑफ लूजिंग योर पर्सन. मे बी यू हैव अ फेयर कि फिर से ऐसी बातें ना हो जाएं. मे बी आपके रिलेशनशिप में क्योंकि बहुत लोग आ गए थे, काफ़ी ज़्यादा आई कैन सी एन इंटरफियरेंस. आपको शायद उस इंटरफियरेंस का डर है. अब शायद चीज़ें बेटर हो रही हैं, यू डोंट वांट पीपल टू इंटरफियर. तो आपके मन में एक डर है कि अब मैं अगर कुछ नेगेटिव करूं तो ये पर्सन फिर से मुझसे दूर ना हो जाए, या फिर ये थर्ड पर्सन ना इंटरवीन कर जाए. सो यू हैव टू फॉरगेट दीज थिंग्स. यू हैव टू डील विथ योर फियर्स. क्योंकि जब तक आप फियर के साथ नहीं डील करोगे, आप हमेशा एक डर में रहोगे, एक इमोशनल बैगेज आपके साथ चलता रहेगा. तो आपको वो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. पीपल हु चोजन पाइल नंबर 3, दैट आपको लेट गो भी करनी है अपनी इमोशंस, और आपको कल की फिक्र नहीं करनी. अगर ये पर्सन आपसे सच में प्यार करते हैं, अगर ये पर्सन सच में आपके साथ हैं, अगर आप उनके दिल में हो, सो कम व्हाट मे थिंग्स विल नॉट गो बैड. ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हर रिलेशनशिप में होते हैं, बट यू रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट उस डर में दैट दिस पर्सन माइट लीव मी और दिस पर्सन माइट डू दिस टू मी, you cannot feel, you cannot let your emotions just lie low. अपने आप को एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. चीज़ें सॉर्ट आउट करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए. क्लैरिटी लाना बहुत ज़रूरी है. और जैसा कि मैंने आपको बोला, प्यार आपके अंदर और आपके पर्सन के अंदर, दोनों के अंदर है. प्रॉब्लम्स हुई हैं बिकॉज ऑफ पीपल, बिकॉज ऑफ अदर पीपल, बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन. आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू ट्रस्ट पीपल अराउंड यू, बट येस यू नीड टू हैव द ट्रस्ट एंड फेथ इन योर पर्सन. डू नॉट वॉक अवे फ्रॉम योर सिचुएशन. डर के भागिए मत कि आपको फेस नहीं करना इस पर्सन को, या आपको इस सिचुएशन को फेस नहीं करना, तो आप हर चीज़ दूसरे इंसान की मानते जा रहे हैं, विच आई कैन सी इन द कार्ड्स. यू आर जस्ट लिसनिंग टू द अदर पर्सन जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि आपके अंदर एक फेयर है, मे बी ऑफ लूजिंग दिस पर्सन. यू नीड टू गो विथ फुल फेथ इन योर सेल्फ एंड इन योर यूनिवर्स एज वेल एज इन योर लव. अगर आपका प्यार सच्चा है, देन दिस पर्सन इज योर्स. I see a lot of new things coming in this relationship in the next 24 days, and that too on a positive note. और मैं फिर से बोलूँगी, the females who are watching this pile, and if you are a part of this relationship and this reading is resonating with you, then remember आपके ऊपर ही है ये relationship. तो आप इसको अच्छे से build कर सकती हैं with a lot of trust and faith from your end as well as your person's end. So with that, I wish you all the best, people who've chosen pile number 3. I hope आपकी और आपके person की situation बिल्कुल ठीक हो जाए. Things get better between you and your person. And I hope the reading was resonant with you. Please leave me your comments and feedback in the comment section. I'll be watching you. I'll be coming back with more such readings for you. Thank you so much for watching today's reading. Take care till I see you next time.